लवली ट्विन फ्लेम। आज डिटॉक्स दिसंबर में आपका ये एक चैनल मैसेज है। ये चैनल मैसेज एक से गाइडेंस भी बोल सकते हैं, तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा इस गाइडेंस को। हमारी जो कुछ कलेक्टिव में डीएफ है वो सर्वाइवल मोड में है अभी भी। अब ये सर्वाइवल मोड में आने का मतलब क्या है? मतलब अभी भी उन्हें लगता है कि थोड़ा सा प्यार मिल जाता, थोड़ी बात हो जाती, मतलब वो अपने जीवन को जी नहीं रही है, बस काट रही है, सरवाइव ही कर रही है। मतलब बेसिक चीज़ें पूरी हो जा रही है, जैसे खाना, रहने के लिए घर है, कुछ चीज़ें ज़रूरतें पूरी हो जा रही है। उसके अलावा वो कुछ सोच नहीं पा रही है, मतलब कुछ नया नहीं सोच पा रही है, कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। और वो ऐसा कब से चला आ रहा है, कितने सालों से। तो इसकी कहानी पिछले जनरेशन से थी, उसके पिछले जनरेशन से थी। ये जनरेशनल ट्रॉमा है कि वो महिलाएं भी सर्वाइवल मोड में थी, जो आपकी माँ थी, जो आपकी दादी नानी थी, उसके पहले भी ऐसी थी, जिनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जा रही थी। उन्हें कहा कि अब इससे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्यार की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना सम्मान तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें अलग से टाइम, क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें अपने ग्रो करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। और वो महिलाएं फिर जब इस दुनिया से गई तो वो पीड़ा, वो चीज़ यहाँ रह गई, वो अपने अंदर लेके चली गई। आप उनकी बेटी, आपकी माँ थी, और आप उनके बच्चे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड में आज भी जिंदा है, वो सर्वाइवल मोड। तो अब कहीं ना कहीं कॉन्शियसली एक चीज़ होता है कि हम तो हीलिंग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कोई चीज़ हमें पीछे खींचती है। और ये वही चीज़ है जो हमारे ब्लड में फ्लो कर रही है, जो हमारे डीएनए में फ्लो कर रही है, वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रही है। अब ये सर्वाइवल मोड में जो महिलाएं हैं, जो डीएफ है, जो मस्कुलाइन भी है, तो वो अनकॉन्शियसली ना फील करते हैं कि मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने करियर में कुछ नया नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, अगर मैं इससे शादी करना चाहता हूँ तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। स्टक फील कर रहे हैं और उसी लूप में बार बार घूम रहे हैं। ये जो सर्वाइवल मोड है, ये आपको ना आगे बढ़ने कभी नहीं देगा। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है और अपने आप को ये बोलना ज़रूरी कि हाँ, मैं सर्वाइवल मोड में हूँ, मैं नया नहीं सोच पा रही, कुछ नया नहीं कर पा रही, बस मेरी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही है और मैं उसी में खुश भी हूँ, और मुझे पता भी नहीं है कि मुझ में कुछ इशू है। तो सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना कि हाँ, मेरा सर्वाइवल मोड में मेरी बॉडी कई सालों से है। दूसरा, फेमिनाइन जो है, जो कहते हैं ना क्रिएटिव काम करे, अपने हॉबीज पे काम करे, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है? क्योंकि जब आप अपने मन की करते हो तो वो जो मन है ना, वो आपको पंख देता है उड़ने के लिए। वो मन आपको ना रिलैक्सेशन देता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होता है, और जब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो आप कुछ नया सोच पाते हो, और आपका नया सोचने से ह्यूमैनिटी में कुछ नया निकल के आता है। तो सर्वाइवल मोड के लेवल 1 पे आपको कुछ भी नहीं करना है, डेली एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो आप पसंद करते हो, चाहे वो बैडमिंटन खेलना हो, चाहे वो डांस करना हो, लेकिन अपने लिए टाइम निकाल के पूरे रिस्पेक्ट से डेली वो एक्टिविटी कीजिए कि मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ, ये टाइम मेरा है, मुझे मैं बाद में बर्तन धोऊंगी, मैं बाद में सारे काम करूँगी, किसी और को खाना बाद में मिलेगा। एक ऐसा टाइम शाम का जिसमें आप निकालें, जो सिर्फ आप अपने लिए निकालें। मैं पेंटिंग करूँगी, मैं स्केचिंग करूँगी, जो भी मुझे पसंद है। जब आप देखेंगे ना कि आप ये अपने मन की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका जो बॉडी और नर्वस सिस्टम कई सालों से स्टक था, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। टाइम तो लगेगा, लेकिन सर्वाइवल मोड से आप बाहर आने लगेंगे। ये एक्टिविटी ना आपको सिर्फ एक्टिविटी लग रही है, लेकिन ये अंदर आपको ना एक हल्की हल्की हीलिंग देगी, बहुत हीलिंग देगी, क्योंकि कई सालों से आपने इसे बंद करके रखा है, किया नहीं, काम है, बिजी है, बच्चे हैं, कैसे करूं। बच्चे हैं, जब बच्चे स्कूल जाते तब 10 मिनट बैठिए, 10 मिनट चाहे गाना गाइए, चाहे कोई कुकिंग का शो होगा वो देखिए, लेकिन अपने लिए 10 मिनट तो निकालिए दिन भर में। और ये जो सर्वाइवल मोड है, ये ट्विन जर्नी को कितना हर्ट करता है। इसी की वजह से ना हम एक टाइम पे नीडीनेस में आते हैं। मतलब इसकी जो जड़ है बहुत पीछे है। हम नीडीनेस में आते हैं, हमें बार बार महसूस होता है कि एक मैसेज आ जाता, थोड़ा सा प्यार से बात हो जाती, थोड़ा सा कुछ हो जाता तो काम चल जाता और थोड़ी सी हीलिंग मिल जाती। तो ये जो थोड़ी सी एक दिन की हीलिंग से एक दिन का काम होता है, लेकिन फिर बाद में तो नहीं काम होता है ना।
तो जब तक आप ये एक दिन का ही काम करोगे तो वो एक ही दिन की हीलिंग होगी। तो जो ये हमारे मन में लालसा है वो अनकॉन्शियसली हमने डाल दी है कि थोड़ा सा मैसेज आ जाता है, क्योंकि इस सोल के रिश्ते को हमने अर्थली रिश्ते के जैसा देखा, मतलब दुनिया के रिश्ते के जैसा देखा कि दुनिया में कैसा, अगर प्यार करते हो तो बात करते हैं, नॉर्मल है, कंडीशनिंग है, शादी करते हैं। लेकिन ये सोल के रिश्ते में ऐसा नहीं होता ट्विन फ्लेम्स के साथ। ये सोल लेवल का रिश्ता है, इसमें आपका मन इतना बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि आपको हर छोटे छोटे डीप डाउन जाके ना सारे इश्यूज को ठीक करना पड़ेगा। उसको पाने के लिए नहीं, लेकिन खुद को पाने के लिए। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जब हम दुनिया में आए तो हम सबसे पहले खुद को पाए। हम क्या ही किसी और से प्यार कर लेंगे जब हम खुद की इज्जत और प्यार नहीं कर पा रहे, हम खुद को वो चीज नहीं दे पा रहे जो हम किसी और को देना चाह रहे हैं। कितनी अजीब बात है, हम किसी और को प्यार देना चाह रहे हैं लेकिन वो प्यार हमारे अंदर हमारे लिए नहीं है। कभी आप खुद बैठ के सोच के देखना, जब आप दिन भर में थोड़ा सा टाइम निकालो तो आप सोचना कि कैसा जीवन है मेरा, मैं कितनी आइसोलेट हो गई हूँ, मैं सोशलाइज नहीं करती, मैं अपने घर वालों से ही बात नहीं करती, जो कि और मेरे सर्वाइवल मोड को बढ़ा रहा है। देखिए, इसका मतलब नहीं है कि आप हमेशा आइसोलेशन में चले जाएंगे, एक टाइम रहेगा जब आप जाओगे, लेकिन जब आप उससे निकले तब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने घर के लोग, आसपास के लोग, सबसे ना नॉर्मल बातें करते रहिए, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ताकि आपका दिमाग ना कोई और चीज के बारे में सोचे। दिन भर 24 घंटे आपको ट्विन के बारे में, उस जर्नी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो जर्नी अपने आप चल रही है, उसको ऐसा दिन भर मत देखते रहिए। ये सर्वाइवल मोड में आने की वजह से हम क्या दिन भर इसके बारे में सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो और ब्रेन पीछे जाता है। आप मत सोचिए, आप नॉर्मल अपनी जो लाइफ एक्टिविटी है वो करते रहिए, खाना बनाइए, घूमिए फिरिए, ये कीजिए वो कीजिए। और फिर जब आपका ख्याल उसका ख्याल जब आपके दिमाग में आता है तो अपने मन में बोलिए कि ईश्वर, मैं आपको समर्पित करती हूँ, आप मुझे जहाँ ले जाना चाहे ले जाइए और मेरी इस जर्नी को आप देखिए। ये लाइन आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये एक जादुई लाइन है, इसने मेरी जर्नी को भी ट्रांसफॉर्म किया है, एंड आई होप ये आपकी भी जर्नी को ट्रांसफॉर्म ज़रूर करेगी। सर्वाइवल मोड से बाहर आने का एक और तरीका है कि आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा कि आप निकल जाओगे सिचुएशन से, आप कर लोगे। ये आपको डेली अपने आप को भरोसा दिलाना होगा, ईश्वर पे भरोसा रखना होगा कि आपको दुनिया में लाया है तो आपकी चीज़ें पूरी होंगी। ऐसा नहीं है कि जिससे आप प्यार करते हो वो नहीं मिला, लेकिन जो आपके लिए अच्छा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ तरीके थे सर्वाइवल मोड को आइडेंटिफाई करने के और उससे बाहर आने के।